आपको मैं ना बताने वाला हूँ कि बुफे फ़ोन्स क्या होते हैं। देखिए, एक हाथ में होते हैं बुफे फ़ोन्स, ये होते हैं जैसे कि सैमसंग का S20 अल्ट्रा, नोट 20 अल्ट्रा। जितना कुछ अच्छा है ना, सब कुछ डाल देते हैं फ़ोन में, यानी कि बुफे फ़ोन्स। जैसे कि हर स्टेबल फ्लैगशिप फीचर जो उस टाइम पे होता है, जब डेवलप हो रहा होता है फ़ोन, उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं और इन दोनों फ़ोन जो सैमसंग के दोनों फ़ोन्स मैंने आपको बताए, उसमें सब कुछ है। बट व्हाट सैमसंग हैज़ जस्ट रिलीज़्ड, ये जो है ना, सैमसंग का S20 FE, ये क्यूरेटेड टेस्टिंग मेन्यू है। दे आर कॉलिंग इट द सैमसंग S20 FE, यानी कि फैन एडिशन, विच मीन्स सैमसंग ने क्या किया, एक नोट पैड और पेन निकाला, उन्होंने जॉट डाउन किए वो फीचर्स दैट दे थॉट उनके फैंस को सबसे ज्यादा चाहिए, सबसे ज्यादा पसंद है इन द S20 अल्ट्रा, और उन्होंने उसको इस फोन में डाल दिया। देखिए, स्ट्रैटेजी बहुत इंटरेस्टिंग है। टेक योर टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप फोन, उसको ड्रिल डाउन करिए टिल द मोस्ट यूज्ड फीचर्स, मोस्ट लाइक्ड फीचर्स, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बट ऐसे प्लान्स ना कैन गो हॉरिबली रॉन्ग ऑल्सो। व्हाट इफ यू गेट द रॉन्ग सेट ऑफ फीचर्स इनटू दिस फोन एंड नो वन लाइक्स योर फोन? तो फिर तो FE का मतलब फैन एडिशन से हो जाएगा FH वर्जन, यानी कि फैंस हेट वर्जन हो जाएगा। सो हियर्स द प्लान फॉर टुडे। हम लोग देखेंगे हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ दिस डिवाइस, सैमसंग का FE। डिड सैमसंग एक्चुअली ड्रिल द फोन डाउन वेल? फीचर्स बिल्कुल करेक्ट निकाले? वील डिस्कस व्हाट इज बीइंग चॉप्ड, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट द प्राइस, काफी चीजें इन्होंने हटाई भी हैं। वील ऑल्सो सी इफ इट एक्चुअली मेक्स सेंस टू बाय दिस, and we'll do a small discussion about the strategy. So good to roll? Let's start. सैमसंग के अपने वर्ड्स में S20 FE is everything that we loved about the S20 with changes और कुछ चीजों को हटा के to make it more affordable for everyone. देखिए, it's not exactly what should have been the S20e. आपको याद होगा कि पिछले साल उन्होंने निकाला था S10 का एक और वर्जन, S10e। ये थोड़ा सा फर्क है। This is the S20 FE. इसका जो रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल is at the back जो है is actually present, जो बिल्कुल लगता है जैसे कि S20 अल्ट्रा ही है। ओवरऑल डिजाइन इन्फ्लुएंस भी S20 अल्ट्रा का ही है, but there are some changes. डिस्प्ले एज जो है कर्व नहीं करता, साइड्स एंड ऑल आर मोर राउंडेड अगर आप देखें, बैक इज नॉट ग्लास, इन फैक्ट इट्स पॉलीकार्बोनेट, एंड इट कम्स इन मोर कलर्स देन यू माइट लाइक टू चूज फ्रॉम। इन फैक्ट जो नंबर ऑफ कलर्स उन्होंने डाल दिए इज क्वाइट इनसेन। बैक जो है इज ओके, गुड फॉर नॉट हैविंग टू मेनी स्मजेस, मतलब फिंगरप्रिंट मैग्नेट नहीं है। स्क्रीन इज रियली रियली नाइस। देखिए, इट्स ओनली FHD प्लस, और देखो मैं ओनली यूज कर रहा हूँ, इट्स क्वाइट जेनरसली बीइंग यूज्ड आउट हियर। इट रिफ्रेशेस 120 टाइम्स अ सेकंड और सुपर एमोलेड पैनल है फ्रॉम सैमसंग, सो इट हैज टू बी एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। कोई कंप्लेंट्स नहीं आएंगी आपको अबाउट दिस स्क्रीन। स्क्रीन stunning. Screen holds through even when you're viewing from an angle, so it is a really, really good one. So it's a really, really good screen for even watching hours of content. बहुत punchy है, बड़े अच्छे colors bring out करता है, and having a refresh rate of 120 Hz means it looks good while even gaming as well. Games जो है ना इस फोन में surprisingly run very well. It still carries an Exynos 990 paired to 8 gigabytes of RAM. नहीं, फिर से no Snapdragon processor again by Samsung. लेकिन ये combo भी handles demanding usage very well. Maybe not as well जैसे Snapdragon का counterpart है, but still, like I said, it's a great combo. Plus हम लोग ने एक और चीज नोटिस की, doesn't heat up much despite heavy usage. हम लोग ने काफी इसको पुश किया। Infinity O display houses the 32 megapixel selfie camera. ये साउंड करता है like a significant update over the S20's 10 megapixel shooter, लेकिन ओवरऑल जो हमको रिजल्ट्स मिले, they were actually a little lesser. And Samsung has even put in software features to make sure कि you notice कि इसमें उन्होंने अपग्रेड किया है फ्रंट कैमरा को। पर बैक पे जो कैमरा डाले हैं ना, they've dropped the chase for megapixel numbers टोटली। क्या है पीछे? 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है दैट ऑप्टिकली जूम्स इन टू 3x। प्राइमरी एंड अल्ट्रा वाइड आर बोथ वेरी वेरी गुड।
Samsung has even got because your night mode है, it is much better now for low light photography than most phones at this price point. So while it can't compete at all with S20 की camera performance में, otherwise the camera is not bad at all. Now, the phone has a 4500 mAh battery, which is more than the regular S20. And while it does support 25 watt fast charging, देखिए, I think अब Samsung ये company रहेगी that is actually calling 25 watt as fast charging in end of 2020. मगर box में फिर वही गड़बड़, चार्जर सिर्फ 15 वाट का है. That's problem number 1. अब चलते हैं towards problem number 2. इस फोन में 5G सपोर्ट नहीं है. We in India only get the 4G version. What? Why? Yes, both are very accurate reactions. Problem number 3 connected to problem number 2 है. 50,000 रुपए में asking price में, yes, I don't really understand. Just assume that there is no 5G right now. चलो ठीक है. लेकिन long term ownership की एक बहुत बड़ी problem आती है because we are eventually going to see 5G in another year or two, right? इसका मतलब है Samsung expect करता है कि एक customer पहले 50,000 रुपए खर्चेगा इस फोन पे and then they will again have to upgrade जब 5G आ जाएगा. They'll have to spend more money. अब चलते हैं towards my opinion based on Samsung's strategy behind a device like this. देखिए मेरे जो thoughts हैं ना are that Samsung thought right. उनकी थिंकिंग बिल्कुल ठीक थी, एग्जीक्यूशन में थोड़ी गलती हो गई. देखिए 50,000 रुपीज में दिस फोन शुड हैव हैड मच मोर. देखिए 50,000 रुपए में बाकी फोन्स को देखिए. लुक एट द 50,000 रुपीज मार्केट, लुक एट द कैमरास, लुक एट द प्रोसेसर, लुक एट द बिल्ड, लुक एट द स्क्रीन, लुक एट द मटेरियल्स दे आर यूजिंग. FE 50,000 रुपए में डज नॉट कट इट. एट 50,000 you will and should compare, and somehow Samsung का FE will not make it to your final choice. That is what I think. Now I want you guys to participate as well. ये मेरी थिंकिंग है. Do you think Samsung got the FE strategy absolutely right? क्या उन्होंने deliver किया knockout punch at this 50,000 rupee phone? Let me know and I'll see you soon.